नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम अपने विभाग की तरफ से जारी नो बैग डे या बस्ता मुक्त शनिवार अर्थात आनंदवार के विषय में बात करने वाले हैं। आप समझते हैं इस बात को कि पूरी कक्षा को, पूरे विद्यालय को हमें 5 अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के निर्देश प्राप्त हुए हैं तथा किसी महीने में अधिकतम 5 शनिवार हो सकते हैं और पांचों ही शनिवारों के लिए अलग अलग हमें थीम प्रदान विभाग की तरफ से, निदेशालय की तरफ से प्रदान की गई है। तो हम अपनी मर्जी से काम करवा भले सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन थीम हमें मोटा मोटी क्या रखनी है, वही जो कि निदेशालय की तरफ से जारी शिविरा पंचांग 2022-23 में हमें प्रदान की गई है। ये बहुत ही अच्छी थीम है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए, उनकी अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए और उनके अंदर जो नॉलेज छुपा हुआ उस छुपे हुए नॉलेज को बाहर लाने के लिए। सारा मामला संस्था प्रधान और अध्यापकों की जागरूकता और उनकी स्वीकार्यता पर निर्भर करता है। हम जानते हैं इस बात को कि किसी भी कार्य के प्रति जितनी हमारी स्वीकार्यता होगी, जितनी हमारी स्वीकृति होगी, उस काम की सफलता उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी, सफलता की गुंजाइश भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इधर उधर की बात कम करते हुए हम सीधे चलते हैं कि अगला जो शनिवार आने वाला है, 6 अगस्त का जो शनिवार आने वाला है, उस शनिवार में हम कौन कौन सी गतिविधियां करवा सकते हैं। चूंकि निदेशालय की तरफ से एक आदेश यह भी जारी किया गया कि उस सप्ताह में यदि कोई महत्वपूर्ण दिवस अथवा जयंती आती है तो हमें उसे शनिवार को ही मनाना है। अब देखिएगा क्या हुआ, 31 अगस्त को हिंदी के कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म दिवस था और वह जन्म दिवस संडे के दिन आ गया। तो हम एक काम तो यह कर सकते हैं कि संडे के दिन आने वाले उस जन्मदिन की भरपाई बच्चों के साथ मिलकर शनिवार के नो बैग डे वाले दिन कर सकते हैं। शनिवार को प्रेमचंद के द्वारा रचित कोई भी एक कहानी या 2 कहानियां हम यूट्यूब पर और बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। यदि प्रोजेक्टर हमारे विद्यालय में है तो प्रोजेक्टर के माध्यम से, और एलईडी है तो उसके माध्यम से हम उन्हें दिखा सकते हैं। कोई भी एक मूवी लगभग आधे घंटे 45 मिनट के बीच बीच में सारी उनकी जो कहानियां हैं वो सिमट जाती हैं। तो वहाँ बहुत अच्छा संदेश कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद ने दिया है, तो हम वो दिखा सकते हैं। नंबर 1 बात, अब बात आती है कि पहले शनिवार की थीम जो है वह है राजस्थान को पहचानो। राजस्थान को पहचानो, इसका उद्देश्य है कि बच्चों के साथ या बच्चों के दिमाग में राजस्थान के प्रति एक अच्छी अवधारणा बने, अच्छी समझ बने, वो किसी दूसरे स्टेट में भी जाएं तो अपने आप को बेहतर प्रेजेंट कर सकें, बता सकें कि हमारे राजस्थान में ये है। अब आप समझते हैं कि यूपीएससी तक के इंटरव्यू में इस बात की जानकारी ली जाती है। जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि आपका कोई दोस्त है जो विदेश रहते हैं, विदेश से आपके कोई फेसबुक फ्रेंड या कोई भी एक दोस्त है, वो भारत घूमना चाहते हैं, 4-5 दिन वो अलग अलग स्टेट्स में रहेंगे, राजस्थान के लिए वो 2 दिवस देना चाहते हैं। तो बताइए आप कौन कौन से जगह है, कौन कौन से स्थानों पर उन्हें लेकर जाना चाहेंगे। तो वहां आपको उन सिलेक्टेड चीजों को का चयन करना है जो कि हम उन्हें दिखा सकते हैं, जो विश्व परिदृश्य पर उभरी हुई हैं या हम कहें कि विश्व धरोहर में भी शामिल है। ऐसी कई सारी चीजें हम दिखा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि राजस्थान को पहचानो में इस मामले में मेरी बात हुई उदयपुर के हमारे साथी, हम विचार साथी हैं मोहित कुमार जी, अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छे नवाचारी अध्यापक हैं, उनसे बात हुई। उन बातों के माध्यम से आज का जो वीडियो है मैं पूर्ण रूप से उन्हें समर्पित करता हूं। वीडियो में अब जैसे थीम क्या रहेगी, राजस्थान को पहचानो। अब हम क्या कर सकते हैं, 4-5 एक्टिविटियां हमारे पास, 4-5 तरीके की, कुल मिलाकर 20-25 एक्टिविटीज हैं। आप इनको कम ज्यादा कर सकते हैं अपने विद्यालय के नामांकन के अनुसार। कम नामांकन है तो कम कर सकते हैं, ज्यादा है तो ज्यादा कर सकते हैं। हमें करना क्या है, 5, 1 से 2, फिर 3 से 5, फिर 6 से 8, 9, 10 और 11, 12, ये 5 अलग अलग ग्रुप बनाने हैं। नाम आपको पता ही है। अब क्या करना है, हम बच्चों के अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे, उन ग्रुप्स में से भी और ग्रुप बनाएंगे और उन बच्चों को कहा जाएगा कि विद्यालय परिसर में आपको घूमना है और आपको कोई चीज मिलेगी, उस चीज के विषय में आप कितना जानते हैं उसके बारे में ये आपके पास कागजात रहेंगे और आप अपनी जानकारी जितनी भी है, जैसे 4 बच्चों की हमने टीम बनाई और बच्चे को कहा कि बेटा आप जाओ इस विद्यालय के परिसर में, आपको कोई ना कोई सामान मिलेगा कहीं भी,
आप ढूंढिए पहले उन्हें, और उसके पश्चात आप जो सामग्री आपको मिलती है उस सामग्री के बारे में आपकी क्या जानकारी है वो जानकारियां आप लिखिए वहां। हो सकता है बच्चे गए, एक बच्चे के पास 2 जानकारियां थी, दूसरे के पास एक और है, तीसरे के पास एक और है, तो उस चित्र पर या उस विषय वस्तु पर हमें 4 प्रकार की जानकारियां मिल गई। अब बात ये आती है कि वो चारों बच्चे उन चारों जानकारियों से रूबरू हो गए। हमें बच्चों का अभिव्यक्ति कौशल बढ़ाना है, अंत के पीरियड में हम यही करने वाले हैं। अब देखिएगा हम क्या करेंगे। राजस्थान के 5 मानचित्र देंगे, राजस्थान के 5 मानचित्र लिए और पांचों मानचित्रों में अलग अलग जिलों को हमने इंडिकेट कर दिया। किसी भी प्रकार से कर सकते हैं आप, स्केच कलर से उसमें कलर फिल कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने जैसलमेर का किला भर दिया, सॉरी जैसलमेर के जिले को हमने कोई एक रंग दे दिया और किसी क्लासरूम की में किसी मेज पर ले जाकर उसे रख दिया, बोर्ड पर टांग दिया, चिपका दिया। आपने किया, बच्चों से कहा बेटा आप जाइए बाहर परिसर में घूमिए, क्लासरूम में घूमिए, आपको जो चीज मिलती है आप उस पर लिखिए। बच्चे गए, कोई एक ग्रुप की 5 लड़कियां 5 लड़के या सामूहिक रूप से 5 बच्चों का ग्रुप है, वो गया जैसलमेर का, उन्हें मानचित्र मिला राजस्थान का, जैसलमेर जिला उन्हें कलर किया हुआ मिला। अब वो क्या करेंगे कि जैसलमेर हमारा सब उसकी जानकारियां लिखेंगे कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जैसलमेर का क्षेत्रफल इतना है, जैसलमेर की जनसंख्या यदि पता है तो, ये बड़ी कक्षाओं के लिए हालांकि, और जैसलमेर राजस्थान के पश्चिम में है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, यहाँ सूर्यास्त सबसे अंत में होता है और सूर्योदय भी सबसे अंत में होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा किला है जिसका नाम सोनार का किला है या सोनार दुर्ग है। यहाँ थार का मरुस्थल, यहाँ पर थार के मरुस्थल का खूब विस्तार देखने को मिलता है। राजस्थान की सबसे कम वर्षा जैसलमेर में ही दर्ज की जाती है। कोई फसल है, पशु हैं, पक्षी हैं, जैसे राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण जैसलमेर में मिलता है। राजस्थान में हम कहें कि एक जैव उद्यान है तो उस जैव उद्यान का नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार की तमाम तरीके की जानकारियां बच्चे वहां लिखेंगे। आपने दूसरा जिला लिया गंगानगर, गंगानगर राजस्थान को का सबसे उपजाऊ जिला है। यहाँ पर ये नहरें आती हैं, ये फल वहाँ पैदा होते हैं, सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होती है, सिंचाई सबसे ज़्यादा क्षेत्र में होती है, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। इस प्रकार की जानकारी हम लिख सकते हैं। राजस्थान जैसलमेर या गंगानगर दोनों में ही पाकिस्तान नाम के देश की सीमा इसके साथ ही लगती है। इस प्रकार की जानकारियां पड़ोसी जिले ये हैं, लिख दिया। 5 जिले आपको चयन करने, 5 जिलों का कोई भी जिले आप अपनी सुविधा के अनुसार, एक तो आप अपना जिला करेंगे, उसके अलावा 4 जिले और करने हैं और वो आप भिन्न भिन्न कक्षाओं में रख दें या किसी पेड़ पर टांग दें, जैसे भी करें। आपने 5 मानचित्र तय कर दिए, ठीक है, आप काम हो गया पहला। दूसरा काम हमें क्या करना है, जैसे मैं कहूं कि राज्य वृक्ष हमारा खेजड़ी है, राज्य पुष्प हमारा रोहिड़ा है, राज्य पक्षी हमारा गोडावण है और राज्य पशु चिंकारा और ऊंट है। इन चारों की एक एक तस्वीर निकाल ले हम। प्रिंटर अमूमन हर विद्यालय में उपलब्ध है। एक एक फोटो हमने निकाले और फोटो हमने अलग अलग जगह पर प्लांट कर दिए। बच्चों के ग्रुप उनको ढूंढेंगे और उसके बाद जैसे वो खेजड़ी पर लिखें कि खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, इसको जाटी भी कहते हैं, दशहरे के अवसर पर इसकी पूजा की जाती है, इसके फल को सांगरी कहते हैं, इसके पत्तियों को लूंग कहते हैं जो पशु चारे के रूप में काम आती है, सांगरी की बहुत अच्छी सब्जी बनती है। इस प्रकार की कई, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह यह है। इसको उस समय राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इत्यादि प्रकार की जानकारियां हमें रख सकते हैं। खेजड़ली नाम का आंदोलन भी, खेजड़ली नाम का आंदोलन या जो बलिदान दिया गया था वह भी खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए ही अमृता देवी और उनके परिवार के द्वारा दिया गया और उसके बाद में पूरा गांव भी उस आंदोलन में शामिल हो गया था। ये सारी जानकारियां लिखेंगे। तो हमने क्या किया, 5 जिले लिए, 4 और चीजें ली। राज्य पशु, ऊंट और चिंकारा, ऊंट के बारे में लिख सकते हैं। पक्षी गोडाउन के विषय में लिखेंगे। पुष्प रोहिड़ा के बारे में लिखेंगे। टिकोमेला अंडुलेटा या प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी के विषय में लिखेंगे। 4 चीजें ये होगी। अब हमें लेने हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति। 4, 5, 6 आप अपनी मर्जी से महत्वपूर्ण व्यक्तियों की फोटो एक एक प्रिंट कर लें और उन फोटो को अलग अलग जगह ट्रांसप्लांट, उनको प्लांट करें और प्लांट करने के बाद बच्चे उन्हें ढूंढें, उनकी विशेषताएं, उनके बारे में जो उनके कार्य हैं उन कार्यों के विषय में आप लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आप सिटिंग सीएम है अशोक गहलोत, श्रीमान अशोक गहलोत का फोटो लगा दिया।
राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, उनकी तस्वीर लगाई जा सकती है। भक्त कवियत्री हुई थी मीराबाई, उनकी तस्वीर लगाई जा सकती है। इसके अलावा जैसे एक क्रांतिकारी थे सागरमल गोपा थे, आप उनकी तस्वीर लगा सकते हैं। महाराणा प्रताप की तस्वीर लगा सकते हैं, या नहर लेकर आने वाले महाराजा गंगा सिंह की तस्वीर लगा सकते हैं। और बहुत सारे रैदास हैं, इनकी लोगों की आप तस्वीर लगा सकते हैं, उनके विषय में बच्चे अपनी जानकारियां देंगे। मैं एक निवेदन ये करना जरूर चाहूंगा कि हमें जेंडर बेस्ड होना पड़ेगा। हमें जेंडर के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हुए हमें हमारी जो गतिविधियां हैं उनको और संचालित करना पड़ेगा। तो इसलिए महिलाओं के नाम भी आप उतने ही उसमें शामिल रखें। देश की राज्य की पहली मुख्यमंत्री, पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल मीराबाई। इसके अलावा और भी महिलाएं हो सकती हैं, आप उनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद बात करें, 2-4 पुरुषों के नाम भी दिए जा सकते हैं। अशोक गहलोत का नाम दे सकते हैं, सागरमल गोपा का दे सकते हैं, महाराणा प्रताप का दिया जा सकता है, और बहुत सारे नाम हो सकते हैं। आप उनके नाम दे सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये कौन है। उसके बाद स्थापत्य कला की दृष्टि से हमें कुछ नाम चुनने हैं, कुछ चीजें चुननी है। जैसे हमने मेहरानगढ़ का किला, जोधपुर का किला चुन लिया। जोधपुर के किले की एक फोटो हमने प्रिंट कर ली, अलग जगह लगा दी। बच्चे उसके बारे में लिखेंगे कि जोधपुर में स्थित है, इसे मेहरानगढ़ भी कहा जाता है, इसे मिहिर दुर्ग भी कहा जाता है। इसी किले की वजह से जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है, सन सिटी भी कहा जाता है। ये इस पहाड़ी पर बना है, राव जोधा ने इसकी नींव रखी थी। तमाम तरीके की जानकारियां हम वहां लिख सकते हैं। एक किला हो गया। दूसरा, आप किसी मंदिर के विषय में कर सकते हैं। जैसे मंदिर कर दिया हमने, रणकपुर का जैन मंदिर कर दिया। रणकपुर के जैन मंदिर में कि 1444 खंबे हैं, पाली जिले में स्थित है, और इसमें ये विशेषताएं हैं इत्यादि कर दी। इसके बाद में आप जयपुर का एक हवा महल ले सकते हैं, या जंतर मंतर ले सकते हैं। ऐसी जो मूल विरासतें हैं आप उनमें से ले सकते हैं। सिटी पैलेस ले सकते हैं, एक चीज वो हो गई। इसके बाद में आप चित्तौड़ का जैसे विजय स्तंभ ले सकते हैं, या चित्तौड़ के दुर्ग के विषय में भी हम वहां पर बच्चों के सामने एक चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। और विजय स्तंभ में जैसे 9 मंजिलें हैं, इस प्रकार से राणा कुंभा ने इसे बनाया था। तमाम चीजें बच्चे वहां पर लिखेंगे, और वे यकीन मानिए बच्चे बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो हम जैसे 5 जिले, 4 या 5 व्यक्ति, 4 हमारे राज्य, वृक्ष, पुष्प, पशु पक्षी आ गए, 4-5 आप स्थापत्य कला से ले सकते हैं। आप किसी भी राजस्थान की किसी फसल का उल्लेख कर सकते हैं। जैसे मान लो नागौर जिला हमने लिया था, तो नागौर जिले में जैसे नागौरी बैल प्रसिद्ध है। अलवर जिला यदि आपने रेखांकित किया है तो वहाँ की मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा बकरियां हैं, है ना। तो इस प्रकार की वो चीजें बच्चे वहां पर लिख सकते हैं। बच्चों की जानकारियां दुरुस्त होंगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वे अपने स्टेट के विषय में गर्व कर पाएंगे कि हाँ, मैं उस राज्य से बिलोंग करता हूं, संबंध रखता हूं जिसमें ये चीजें वहां हैं। अब जब हम प्रेमचंद के किसी भी कहानी की मूवी बच्चों को दिखाएं, उससे पहले हमें क्या करना है, बच्चों को पूरे समस्त बच्चों को एक साथ हम बैठाएंगे, अलग अलग ग्रुप्स में उनको बैठा लिया अलग अलग। अब कहेंगे कि हाँ बेटा आप आ जाओ, जैसलमेर किसके पास था, आ जाइए। चारों बच्चे वहां जाएंगे, स्टेज पर, मंच पर, सामने बच्चों के सामने वो रूबरू होंगे कि देखिएगा हमें ये मानचित्र मिला था जिसमें जैसलमेर जिला रेखांकित किया हुआ था, बोल्ड किया हुआ था, और हमने जैसलमेर पर कुल मिलाकर हमारे पास ये जानकारियां थी जो हमने यहाँ नोट डाउन किए और हम आपके सामने रख रहे हैं। ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। जैसलमेर के साथ पाकिस्तान देश की सीमा लगती है, पाकिस्तान की सबसे लंबी सीमा रेखा जैसलमेर के साथ लगती है। यहाँ सोनार का किला है, यहाँ थार का मरुस्थल फैला है, यहाँ सम के धोरे फैले हैं, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, इत्यादि प्रकार की जानकारियां वहां पर रखी जा सकती हैं। बच्चे एक ने बताया, अब वसुंधरा राजे सिंधिया या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो आपने वहां बच्चों को टास्क दिया था, उस टास्क के बच्चों को आप नॉमिनेट करेंगे, बुलाएंगे। 4, 5, 6, 8, 10 जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे मंच पर आएंगे और अपनी प्रस्तुति है वो वहां देंगे। उनकी नॉलेज आपके दूसरे बच्चों के समक्ष जाएगी,
वो बच्चे वहाँ बोलना सीखेंगे, मंच पर जाकर खड़ा होना सीखेंगे। ये नहीं होगा कि जहाँ बच्चे खड़े हैं उनके नीचे से भूकंप आ जाए, धरती हिलने लगे। यदि हम ऐसा करेंगे तो उन बच्चों के नीचे की जो पाँव के नीचे की धरती है वो धरती कभी नहीं हिलेगी मेरे साथियों। इसलिए हमें इन चीज़ों को करवा लेना चाहिए। और यदि आपने वीडियो देखा है, पसंद आया है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करवाएं। और आज के इस वीडियो में फिलहाल अभी अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।